इस कहानी की शुरुआत में हम बेन 10 के बेस्ट फ्रेंड केविन को अपनी कार से बेलवुड के एक सुनसान पड़े गैरेज में जाते हुए देखते हैं, जहां पर केविन का एक फ्रेंड पहले से ही मौजूद था और उसी ने उसे वहां पर बुलाया होता है। केविन का फ्रेंड उसे एक बॉटल दिखाते हुए कहता है कि उसके पास एक हाईटेक एलियन टेक्नोलॉजी है जिसे वो उसे बेचना चाहता है। केविन एडवांस एलियन चिप्स को देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स और पार्टनर बेन 10 और ग्वेन से पूछे बिना उस एलियन टेक्नोलॉजी को खरीदना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उनके आने का इंतजार करता है और अगले ही पल वहां पर बेन 10 और ग्वेन भी आ जाते हैं। केविन उन दोनों से उस एलियन टेक्नोलॉजी को खरीदने को कहता है क्योंकि वो किसी भी तरह उस एलियन टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था। अब इससे पहले कि वो उसे खरीदते, बेन की ओमनीट्रिक्स अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अगले ही पल वहां पर एक लड़की आ जाती है जो पहले से ही बेन और ग्वेन को जानती थी। केविन जब ग्वेन से उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उस लड़की का नाम एलिना है, जो उनके ग्रैंडपा के स्टूडेंट विक्टर की बेटी है। आज से 3 साल पहले विक्टर अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं गायब हो गए थे। बेन एलिना से पूछता है कि वो पिछले 3 सालों में कहाँ थी और अब वो क्यों आई है। इस पर एलिना उसे बताती है कि उसके डैड विक्टर कहीं गायब हो गए हैं और उसे पूरा विश्वास है कि उसके डैड के गायब होने के पीछे वही एलियन चिप्स हैं जिसे वो केविन के फ्रेंड से खरीदने वाले हैं। अब इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता, केविन के फ्रेंड के पास मौजूद एलियन चिप्स अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और बॉटल को तोड़कर उसके बाहर निकलकर वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। वो एलियन चिप्स काफी ज्यादा पावरफुल थी जो अलग अलग रूप में असेंबल होकर उनके ऊपर हमला कर रही थी और ग्वेन केविन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह उन एलियन चिप्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बेन अपने ओमनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था ताकि उन चिप्स का सामना कर सके, लेकिन ओमनी ट्रिक्स में आई गड़बड़ी की वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, जिससे बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। केविन का फ्रेंड जो केविन को चिप्स बेचने आया था वो मौका देकर अपनी टीम के साथ वहां से भाग जाता है। बेन जब देखता है कि वहां पर एक नकाबपोश आदमी है जो उन चिप्स को कंट्रोल करके उनके ऊपर हमला कर रहा है, तो वो जल्दी से एक उड़ने वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उस आदमी पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। एलियन चिप्स को कंट्रोल करने की वजह से वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसीलिए बेन ग्वेन से मदद मांगता है। लेकिन ग्वेन जब अपने मैजिकल पावर से उन चिप्स पर हमला करती है तो वो बड़े ही आसानी से ग्वेन के हमले से बच जाते हैं। इसके बाद बेन गुस्से में उस नकाबपोश पर हमला करता है और एलियन चिप्स को फ्रीज कर देता है, लेकिन अगले ही पल पावरफुल एलियन चिप्स खुद को आजाद कर लेती है। बेन जब नकाबपोश पर हमला करने और उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है तो नकाबपोश एलियन चिप से ग्वेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बेन उसे छोड़कर ग्वेन को बचाने जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो नकाबपोश वहां से भाग जाता है। अब एलिना भी वहां पर आ चुकी थी, इसीलिए अब बेन भी ग्वेन और केविन के साथ वहां से निकल जाता है और जल्दी से ग्रैंडपा के लैब में आ जाता है क्योंकि अब सिर्फ ग्रैंडपा ही उन्हें उन एलियन चिप्स के बारे में बता सकती थे। बेन और उसके दोस्तों का पीछा करते हुए एलिना भी ग्रैंडपा के लैब तक पहुंच गई थी। लैब में आकर बेन देखता है कि ग्रैंडपा वहां पर नहीं थे, जिसके बाद बेन खुद ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस एलियन चिप्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है और उनके रिसर्च में उन्हें पता चलता है कि एलियन चिप्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ग्वेन के मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी वो उन चिप्स के ऊर्जा स्रोत के बारे में नहीं जान पाते। अगले ही पल ग्रैंडपा वहां पर आ जाते हैं जो बेन और उसके साथियों को लैब में देखकर हैरान थे और जानना चाहते थे कि आखिर बेन किस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान है। अब अगले ही पल लैब के कंप्यूटर्स के डिस्प्ले में डेंजर का वार्निंग आने लगता है क्योंकि किसी ने लैब के सिक्योरिटी को तोड़ा था। ग्रैंडपा को जब पता चलता है कि लैब के सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर आने वाली और डाटा चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि एलिना है, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि एलिना उनके स्टूडेंट विक्टर की बेटी थी और विक्टर एक गद्दार था। इसीलिए ग्रैंडपा बेन को जल्द से जल्द एलिना को वहां से बाहर भेजने को कहते हैं। एलिना उनसे कहती है कि उसे उनकी जरूरत है क्योंकि उसके डैड अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। ग्रैंडपा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उसे लैब से बाहर भेज देते हैं और उसके वहां से जाने के बाद ग्वेन और बेन को बताते हैं कि विक्टर कभी उनका सबसे फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन फिर उसने अपने फायदे के लिए एलियन टेक्नोलॉजी चुरा लिया, जिसके बाद ग्रैंडपा को ना चाहते हुए भी विक्टर की आइडेंटिटी डिलीट करनी पड़ी और अब वो उससे बहुत नफरत करते हैं। बेन के ग्रैंडपा की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो एलिना से प्यार करता था और उसे लग रहा था कि एलिना के डैड सच में किसी मुसीबत में फंसे हैं, इसीलिए वो एलिना की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो जब एलिना के पास उसकी मदद के लिए जाता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर हैं। इस पर बेन उससे कहता है कि क्या मैं अकेला काफी नहीं हूँ। एलिना जानती थी कि बेन अकेला ही काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उसके साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम उस नकाबपोश को गली में जाते हुए देखते हैं जो चिप्स को कंट्रोल करके बेन और उसके साथियों पर हमला कर रहा था। रास्ते में जब कुछ लोग उसे परेशान करते हैं तो वो नकाबपोश एलियन चिप से उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। वो उन गुलाम बनाए गए लोगों के साथ एक वेयर हाउस पहुंचता है जहां पर उन्हीं की तरह और भी बहुत से लोग उन एलियन चिप्स के कंट्रोल में थे और गाड़ियों में उन चिप्स को लोड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एलिना बेन के साथ अपने डैड के पुराने लैब में आ जाती है जहां पर विक्टर के रिसर्च पेपर से बेन को पता चलता है कि एलिना के डैड विक्टर उन एलियन चिप्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें और भी एडवांस बनाना चाहते थे। एलिना केविन के साथ डील करने के लिए वो एलियन चिप्स वहां से ली गई थी, लेकिन अब वहां पर एलियन चिप्स और उनसे भरे हुए कंटेनर मौजूद नहीं थे।
जिससे एलिना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बेन उसे समझाता है कि जरूर वो नकाबपोश एलियन चिप से भरे कंटेनर को यहाँ से ले गया होगा। अब अगले ही पल वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो एलिना और बेन से मदद के लिए पूछते हैं। वो दोनों जल्दी समझ जाते हैं कि वो लोग पूरी तरह से चिप्स के कंट्रोल में हैं और उन पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर चिप्स मौजूद थे। बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उनका सामना करना चाहता था, लेकिन ओमिनिट्रिक्स में आई गड़बड़ी की वजह से वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। इसीलिए वो दोनों किसी तरह उन लोगों से बचकर लैब से बाहर आ जाते हैं। लैब के बाहर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे जो बेन और एलिना पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों उन लोगों से बचते हुए बाइक से किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। अब वो दोनों किसी भी तरह उस नकाबपोश को ढूंढना चाहते थे जिसने उनके ऊपर हमला किया और लैब से एलियन चिप्स चुराई थी। अगले सीन में हम ग्वेन और केविन को देखते हैं जो ग्रैंडपा के लैब में उनके और विक्टर का वीडियो देख रहे थे। वीडियो में विक्टर ग्रैंडपा को उन एलियन चिप्स के बारे में बताता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, लेकिन ग्रैंडपा विक्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक चोर हो। वीडियो देखने के बाद ग्वेन समझ गई थी कि वो एलियन चिप्स पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, इसीलिए वो केविन को जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाने को कहती है जहां पर इस समय सबसे ज्यादा चिप्स मौजूद हो। केविन ग्रैंडपा के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी उस लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसके बाद केविन और ग्वेन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो एक पुराना वेयर हाउस था। लेकिन वो नकाबपोश पहले से ही वहां मौजूद सारे एलियन चिप्स को लेकर जा चुका था और वहां पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने से उन्हें पता चलता है कि उन एलियन चिप्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया है। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो पूरी तरह से एलियन चिप्स के कंट्रोल में था और वो उनसे कहता है कि तुम्हें रानी की बात मानकर हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। केविन को उस आदमी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस आदमी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। अब केविन जब ग्वेन के साथ कार में बैठकर वहां से जाने लगता है तो वो आदमी बहुत सारे एलियन चिप से उनके ऊपर हमला कर देता है। वो लगातार अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उनके ऊपर हमला कर रही थी और केविन किसी तरह उनसे बचते हुए कार से आगे बढ़ रहा था। वो किसी तरह बहुत मुश्किल से कुछ एलियन चिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एलियन चिप्स की संख्या काफी ज्यादा थी और वो लगातार केविन और ग्वेन का पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एलिना और बेन रास्ते में एक जगह पर रुककर एलियन चिप्स के शिपमेंट के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें केविन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी और वो उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। केविन ग्वेन के साथ कार से लगातार उन एलियन चिप्स से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एलियन चिप्स भी लगातार उनका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से केविन को कार फुल स्पीड में चलानी पड़ती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन केविन और ग्वेन किसी तरह इसमें बच जाते हैं। केविन को लग रहा था कि वो एलियन चिप से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अगले ही पल एलियन चिप्स भी एक साथ असेंबल होकर वहां पर आ जाती है। वो दोनों अपनी पावर से उन एलियन चिप्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो एलियन चिप्स एक साथ असेंबल होकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। अब बेन भी एलिना के साथ वहां पर आ जाता है, जो उन दोनों को खतरे में देखकर जल्दी से ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म होकर एलियन चिप्स के ऊपर हमला करने लगता है। एलियन चिप्स जब एक साथ असेंबल होकर बेन पर हमला करती है तो बेन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और बाहर निकल जाता है। अगले ही पल वो चिप्स एक बार फिर से असेंबल होकर बेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके बाद बेन केविन की कार से एलियन चिप्स पर हमला कर देता है, जिससे एलियन चिप्स के साथ ही केविन की कार भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। केविन अपनी कार के डिस्ट्रॉय होने से बहुत दुखी था। अब केविन एलिना और अपने साथियों के साथ वापस से ग्रैंडपा के लैब में आता है, जहां पर ग्रैंडपा सभी को बताते हैं कि अब एलियन चिप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है और वहां तबाही मचा रही है। ग्रैंडपा के लैब में उस एलियन चिप्स के कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे, जिनके ऊपर वो रिसर्च करना जारी रखते हैं ताकि उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा किया जा सके। अब एलिना केविन को याद दिलाती है कि जब वो उसके डैड के लैब में चिप के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे आदमी से मिले थे तो उसने उन्हें अपनी क्वीन के बारे में बताया था। इस पर केविन कहता है कि अगर हम एलियन चिप्स की क्वीन को ढूंढकर उसे खत्म कर देते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा सभी से कहते हैं कि तुम लोग क्वीन का पता लगाओ और मैं तब तक चिप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। ग्रैंडपा जब एलियन चिप को रिसर्च करने के लिए ले जाते हैं तो एक एलियन चिप चुपके से ग्रैंडपा के ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब बेन अपने साथियों के साथ मिलकर एलियन चिप्स की क्वीन के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक एक करके केविन और ग्वेन सो जाते हैं। काफी देर रिसर्च करने के बाद एलिना जब बेन को याद दिलाती है कि ग्रैंडपा अभी भी लैब से बाहर नहीं आए हैं तो बेन लैब में ग्रैंडपा को देखने जाता है, लेकिन वो वहां पर थे ही नहीं और अगले ही पल वो बेन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो एक एलियन चिप के कंट्रोल में थे। अब इससे पहले कि वो बेन को कोई नुकसान पहुंचा पाते वहां बेन के बाकी साथी भी आ गए थे और वहीं केविन ग्रैंडपा पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। और जब वो वापस होश में आते हैं तो बेन और उसके सभी साथियों को वो अपने साथ क्वीन के ग्रुप में शामिल होने को कहते हैं। और इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता ग्रैंडपा लैब में लगी सीक्रेट डिवाइस से चारों तरफ स्मोक करके वहां से भाग जाते हैं। अब बेन किसी भी तरह से एलियन चिप की क्वीन को ढूंढना चाहता था, क्योंकि अब ग्रैंडपा की लाइफ भी खतरे में थी।
वो वहाँ के एडवांस कंप्यूटर की मदद से वो जल्दी उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव एलियन चिप्स थी, यानी कि उनकी क्वीन भी वहीं पर होगी। लोकेशन का पता चलने के बाद उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जल्द से जल्द वहाँ पहुंचना, क्योंकि एलियन चिप से फाइट के दौरान बेन ने केविन की कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब केविन बेन को वो सुपर कार दिखाता है जिसे उसने बेन की बर्थडे गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। कार दिखने के बाद बेन बहुत खुश होता है और वो सभी कार में बैठकर जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो क्वीन थी। लोकेशन पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ से एलियन चिप्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, और ग्रैंडपा खुद इस पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि अब वो एक एलियन के कंट्रोल में है। बेन एलिना और अपने दोस्तों के साथ किसी तरह फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहां पर वो देखते हैं कि एलिना के डैड विक्टर को एक जगह पर बांध कर रखा गया था और वो लगातार एलियन चिप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि एलियन चिप्स को बनाने वाली एलियन क्वीन विक्टर के माइंड के अंदर थी। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो एलियन चिप के कंट्रोल में थे। केविन को लगता है कि एलिना उन्हें मरवाने के लिए यहाँ पर लाई है, इसीलिए वो एलिना पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन बेन उसे समझाता है कि वो उस पर विश्वास रखे। अब बेन अपने सबसे पावरफुल एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर क्वीन को हराना चाहता था, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर चिप्स ने एलियन एक्स पर कंट्रोल पा लिया तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बेन ओमनीट्रिक्स से नए एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर विक्टर के नाक से होते हुए उसकी बॉडी में एलियन चिप्स की क्वीन को हराने के लिए चला जाता है। ओमनीट्रिक्स ने उस नए एलियन को चिप को ऑब्जर्व करके बनाया था जिससे बेन एलियन क्वीन से बात कर पा रहा था। एलियन क्वीन बेन को अपने साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने का ऑफर देती है, लेकिन बेन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और क्वीन से लड़ने लगता है। वहीं बाहर फैक्ट्री में बेन के साथी एक साथ मिलकर किसी तरह उन लोगों का सामना कर रहे थे जो एलियन चिप के कंट्रोल में थे। बेन पहली बार उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था जिसे ओमनीट्रिक्स ने चिप की पावर को ऑब्जर्व करके बनाया था, इसीलिए बेन एलियन की पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और लगातार क्वीन से मार खा रहा होता है। लेकिन वो जल्दी उस एलियन की पावर का इस्तेमाल करना सीख जाता है और चिप की क्वीन की पावर को ऑब्जर्व करके उसी पर हमला कर देता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो क्वीन वहीं पर मारी जाती है। क्वीन के मरते ही सारे चिप्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वो सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं जो चिप के कंट्रोल में थे। क्वीन के मरने से बेन की साथियों की जान भी बच गई थी क्योंकि वो चारों तरफ से उन लोगों से घिर चुके थे जो चिप के कंट्रोल में थे। एलिना अपने डैड विक्टर और बेन अपने ग्रैंडपा से मिलकर बहुत खुश था। ग्रैंडपा बेन से कहते हैं कि अब वो टीम को लीड करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब केविन बेन से अपनी कार की चाबी मांगता है तो बेन उसे चाबी देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि केविन ने वो कार बेन को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ही खरीदी थी। इसके बाद वो सभी लोग कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।